पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सबों को जय यीशु क्रिस्त में। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इस प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव की तैयारी करते हुए आगमन काल में प्रभु यीशु के साथ, माता मरियम के साथ हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो इस अवसर पर प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम के दोनों एक साथ जिक्र करने वाला पुराना विधान के 3 भविष्यवाणियों के बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। पहला पाठ ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम देख सकते हैं। वहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। इस वचन में हम स्त्री और शैतान का प्रतीक सांब को देख सकते हैं। स्त्री और स्त्री का वंश, सांब और सांब का वंश में शत्रुता उत्पन्न करने के बारे में बताते हैं। और आगे चलकर ईश्वर ने जो सांब को शाप देते हुए इस प्रकार कहा, वह तेरा सिर कुचल देगा। वह मीन्स ये सिंगुलर वर्ड है जो उस स्त्री यानी हेवा का वंश में निष्कलंक कुंवारी के रूप में जन्म लिया माता मरियम, और उस स्त्री का बेटा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। इस बात कैसे पूरा हुआ? वह तेरा सिर कुचल देगा। हम जानते हैं यीशु मसीह इस धरती पर आकर पाप का सारे संबंधों को तोड़ने के लिए पिता परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करते हुए, आज्ञा पालन के द्वारा आखिरी में शैतान कई बार यीशु को प्रलोभन दिया। ईश्वरीय इच्छा को, पिता परमेश्वर की इच्छा को तोड़कर शैतान यीशु को भी पाप की ओर खींचना चाहा। लेकिन गत्समन पहाड़ में यीशु ने जब सारे दुख तकलीफ़ों को देखकर, आने वाले मानवों के पापों को देखकर यीशु ने इतना व्याकुल हो उठा कि यीशु अपने रक्त को पसीना के समान धरती पर गिराया। लेकिन फिर भी यीशु ने शैतान का प्रलोभनों में नहीं पड़ा, बल्कि पिता से इस प्रकार प्रार्थना किया, पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मुझ में पूरा हो जाए। ऐसा कहकर पूर्ण रूप से ईश्वरी इच्छा को स्वीकार करते हुए शैतान का सिर कुचल दिया। पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि उस जगह शैतान उस गत्समन पहाड़ का परीक्षा के अंत में यीशु उठकर सांब के रूप में आकर प्रलोभन दिया वाला शैतान का सिर कुचलते हुए हम देख सकते हैं। यही बात प्यारे भाई और बहनों इस वचन में यीशु मसीह पूरा करता है। और हम इस वचन में सांब से कहा गया एक बात है, तू उसकी एड़ी काटेगा। कैसे हुआ? उसका एड़ी काटेगा। ये कैसे हुआ? हम देख सकते हैं कि ईसा मसीह को शैतान इंसान के रूप में प्रलोभन देकर ईर्ष्या उत्पन्न करते हुए यीशु को सूली प्रदान किया, और सूली में हम जानते हैं यीशु का दोनों पैर कीलों से छेदित करते हुए उनका पैर कील लगाकर सांप काटने के समान का कार्य शैतान यीशु के ऊपर किया है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों,
इस वचन में दिया हुआ बात प्रभु ईसा मसीह में भी और माता मरियम के जीवन में भी पूर्ण रूप से पूरा करते हुए हम देख सकते हैं। और ईसा मसीह और माता मरियम के विषय में एक साथ जिक्र किया वाला दूसरा पाठ हम देख सकते हैं नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संज्ञा 14 में हम देख सकते हैं। ईश्वर ने आगाज को इस प्रकार कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। लेकिन आगाज ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार कहा, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस प्रकार कहते हुए राजा ने ईश्वर से एक चिन्ह नहीं मांगा। तब ईश्वर ने खुद आगाज से एक चिन्ह इस प्रकार बताते हुए कहता है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इस वचन में हम देख सकते हैं एक कुंवारी और उसका पुत्र। यह माता मरियम और यीशु मसीह का बात यहाँ भविष्यवाणी के रूप में बताया गया है। हम जानते हैं पूरा दुनिया में एक कुंवारी जन्म लिया, यही ईसा मसीह का जन्म के अवसर पर माता मरियम के जीवन में ही पूरा हुआ है। और उसका पुत्र का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। वही पुराना विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में जो स्त्री और उसका बेटा के विषय में कहा, वही बात यहाँ उस राजा को भविष्यवाणी के रूप में बताते हुए यहाँ कहता है कि उसका उत्पत्ति के पहले राजा आहाज ने असुर राजा के डर के कारण वो इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना किया था। तो इस मसीहा इम्मानुएल बनकर आने वाला ईसा मसीह आने से पहले उस असुर राजा और जो इस्राएल को तंग करने वाला बाबिलोन राजा को भी नष्ट कर देगा। ये बात भी यहाँ वर्स 16 में हम पढ़ते हैं। किंतु इससे पहले कि उस लड़के को बुराई को अस्वीकार करने और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाए, उन दो राजाओं का देश उजड़ जाएगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं प्रभु ईसा मसीह का जन्म से पहले ही वो दोनों राज्य बर्बाद होते हुए हम देख सकते हैं। जो भविष्यवाणी के रूप में ईश्वर ने राजा आहाज को जो दिया हुआ भविष्यवाणी इस प्रकार माता मरियम और प्रभु ईसा मसीह में पूरा होते हैं। तीसरा वचन हम देख सकते हैं नबी मिक्का नबी का ग्रंथ में। मिक्का नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संज्ञा 1 से 5 तक का पद संज्ञा में प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम का जिक्र यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ हम ये भी देख सकता है ईसा मसीह जहाँ जन्म होगा उस जन्म देश का महत्व भी मिक्का नबी प्रकट करते हैं और कहता है, बदलहेम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल में इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे।
वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा उस अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यीशु का राज्य के बारे में, यीशु स्थापित करने वाला महान कार्यों के बारे में नबी मिखा ने इस प्रकार भविष्यवाणी करके रखा। यहाँ पर भी हम माता मरियम का जिक्र देख सकता है। यहाँ जो यीशु जो आदि से ईश्वर का पहला के रूप में आदि से जन्म हुआ, वही वचन रूपी ईश्वर पुराना विधान में गुप्त रहा, लेकिन तब उसको प्रकट किया गया, जैसे पद संख्या 2 में लिखा है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। माता मरियम यीशु मसीह को, इम्मानुएल रूपी ईश्वर को इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म दिया। उस समय लोग मसीहा को पहचानने लगा और उसी को राजाधिराजा के रूप में देखने लगा। इसलिए उस राजाधिराजा ईसा मसीह का जन्म के लिए तैयारी करने वाला हम लोग उस प्रभु में प्रकट हुआ सत्य को पूरा होने का इंतजार में हम लोग जीवन बिताए। उनका पहला आगमन मानवों को मुक्ति का आगमन था, लेकिन उनका दूसरा आगमन मानवों को सदा सर्वदा बने रहने वाला स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए और न्याय करने के लिए आने का उनका दूसरा आगमन भी हम लोग प्रतीक्षा करते हुए उस राजाधिराजा का प्रजा बनकर हम जीवन बिताए और उनके वचनों पर विश्वास रखें, उन वचनों पर हमारे जीवन में अपनाते हुए जीवन बिताने के लिए हम लोग प्रयास करें और बethlehem में पैदा हुआ उस बालक को हम दर्शन पाकर उसके राहों पर चलने का निर्णय लेकर हम अपना जीवन बिताए। उसके लिए शक्ति कृपा प्रभु हम सबों को प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु।